औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्लोनिंग का जो एक सिस्टम चला हुआ था, इसके नेटवर्क को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुल्म था जो होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो कोई भी ऐसा आलम है, किसी भी मज़हब का है, वो आ जाए डिबेट करे, हम देखते हैं। मेरी शाह साहब से बड़ी बहस होती थी इस मामले में, तो मैं उनको ना सिर्फ ये कहता होता था, शाह साहब आप मेरे उस्ताद हैं, बिज़नेस आपने मुझे सिखाया है, मुझे आपने सिखाया है कैसे परचेजिंग करनी है, कैसे लिखना है, ये वो उसकी मैं आपका सुनता भी हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ आपसे। लेकिन ये जो रिलीजन और दीन के मामले में आप मुझसे बहस मत किया करें, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद बुरी मेहनत की है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ। एक दिन बड़ी डिबेट हुई, तो मैंने चलो पूछ ही लिया, क्योंकि वो अहले तशरीह थे, तो मैंने कहा चलो मुता की आप बात करते हैं, ठीक है। अब मुता की जो औलाद होगी, वो जो बच्चा होगा, उसको जायदाद में हिस्सा मिलेगा, वो जिसका होगा। उन्होंने कहा कुछ में है कुछ में नहीं है, वो नहीं मानते थे। तो मैंने कहा तो फिर तो ये जुल्म है, क्या कहाँ क्या बनेगा उस बच्चे का। तो यही था कि सारे हर तरफ ये जो नेटवर्क फैला हुआ था हर मुल्कों में, वही ख़ानदान थे, वही चल रहे थे। ये एक समझ लें कि ये एक शैतानी नेटवर्क बन चुका था। मीन के एक ज़ात, एक नस्ल जो हर दुनिया में चाइनीज़ की सूरत में शक्लें बदली हुई, हर शय बदली हुई, और वो चल रहे हैं नेटवर्क है। उन्होंने एक दूसरे के साथ तो ऐसे तावन था जैसे मीन के मांस ते नाखून होता है, ये था। अब जाके एहसास होना पड़े, अब हर एक को ये पता चल जाना चाहिए कि ऐसे बनने से कोई नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है, आग में जलना पड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगा दी थी 3 दफ़ा। 3 फरिश्ते आए, कहा ए इब्राहिम यही आग इनके ऊपर फेंक देते हैं, आप ज़रा एक दफ़ा, हम तो देख के आ गए, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। आपने कहा कि खुद आए हो को खुदा ने भेजा है? क्या हम खुद आए? कि नहीं, मैं जानूँ और मेरा खुदा जाने। बिल्कुल आखिरी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा नहीं, आज मैं और मेरा खुदा जाने। तो अल्लाह ताला ने फिर डायरेक्ट हुक्म किया आग को, ए आग ठंडी हो जा बाइसे सलामती। अगर सलामती का लफ्ज़ ना बोलते तो वो आग इतनी ठंडी हो जाती कि सर्दी से आपकी मौत वाक़ई हो सकती थी, ठीक है। और 3 दफ़ा जो कुर्बानी की, जो शैतान को पत्थर मारते हैं, तो वो 3 बड़े ईवल थे, शैतान थे। वो इब्राहिम सिर्फ एक ख्वाब आया तुम्हें, वो ये करने चल पड़े हो, तो आप पत्थर मारते थे ठीक है। वो 3 पत्थर, तीनों दफ़ा आप कामयाब हुए। और हाँ, मेंढा या जानवर क्यों आया, ये भी एक रहमत है। बेटे की कुर्बानी तो कर दी थी, तो होना क्या था, जो सबसे अच्छा सच बोलने वाला प्यारा बेटा जिसने दुनिया के लिए काम आना था, इंसानों ने फाड़ के उसको लाल करना था, उसकी कुर्बानी देनी थी। समझे आप? अब भी वैसे ही है कि वो ब्लैक शिप, उसको समझा जाता है, ऐसे बच्चे को या ऐसी बच्ची को, ऐसी औरत को या ऐसे मर्द को, इनकी ये तो यूजलेस निकला, ये तो कारोबारी नहीं है, ये तो पैसा नहीं बनाता, ये तो ऊपर से मुसीबतें लाता है, ये होता है। लिहाजा मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं एज ए एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को भी वही बंदा समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी ज़हन ऐसे ही था बचपन में, ये फ़ौजी बनना था या एयरफोर्स में जाना था, वो तो ख्याल ही होते हैं ना। तो मैं तो एज ए पॉलिटिशियन मैंने एक्ट नहीं किया, ना ही मैंने एज ए कोई जज किया, मैंने एज ए आर्मी मैन किया एक्ट। तो सारी दुनिया की आर्मी, क्योंकि मैं भी परदेश में रहा हूँ, वो भी परदेश में रहते हैं, तो एक ही बात है, हर शय मैंने देखी है। जैसे वो खुद पकाते हैं खाते हैं, मैंने भी वो किया है।
तो कोई शय नहीं बाकी रह गई। कमांडो बना तो नहीं, लेकिन कमांडो वाली ज़िंदगी तो ज़रूर। कौन 8 मंजिलें चढ़ जाता है एक बिल्डिंग पे पाइप के ज़रिए, वो भी रात को? देख लें। हूँ तो, अगर आपने मुझे मेरी ट्रेनिंग की होती तो फिर तो ये अब आप लोगों ने ये जब अच्छा किया, इकट्ठे हुए, पॉलिटिशियन जो करप्ट हो चुके थे या जो किंगडम जो क्लैप्स हो चुकी थी, उनको संभाला, कैसे आप साथ लेते? आपने अच्छा किया, लेकिन अब आप क्या है कि अब आपको एक्सपोज किया जा रहा है, ये आपको एक्सपोज किया जा रहा है जंगे करवा के, लड़वा के। ये समझे जरा भाइयों आपका। आप मुझे अपने में से एक समझ लें, चलो एक प्राइवेट समझ लें, लेकिन एक मेरी हमदर्दी समझ लें। ये आप, अगर आप दुनिया पे, ठीक है, मैं भी समझता हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर रहना चाहिए जो मुल्क कौम की खिदमत नहीं करते, वो जो अपने इख्तियारात सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको तो कोई हक नहीं है, ठीक है। जैसे तैसे भी हमें तो ये लोगों को अच्छी ज़िंदगी, लोगों को एक अच्छी इल्मी ज़िंदगी देनी है कि ताकि वो अपनी जो डिस्कवरी है अपने आप की या दुनिया की, वो उसके लिए कोई एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन अब क्या है, सब उल्टा चल रहा है। तो सही किसने करना है? आप लोगों ने। तो ये लड़के तो नहीं होगा। बाकी रहेगी गल रशिया की। अब देखें, एक इंसानी हमदर्दी के नाते अगर उसको रास्ता चाहिए या उसको दोस्ताना माहौल चाहिए वहाँ से चीज़ें गुजारने के लिए, गुड्स जो लोगों के लिए काम आएंगी, सस्ती होंगी, पहले भी मीन के आउट ऑफ रेंज हो चुकी हैं, जब वो सस्ती होंगी तो इसमें तो इतराज़ करने की बात बनती ही नहीं है। वैसे वो तो एक वेलकम, मीन की जो उसकी कंट्री हैं, जो उसके साथ मिले हैं, उनके साथ वो शेयर करेगा। राहदारी होती है ये, जैसे मसूल राहदारी होती थी। यहाँ पे भी तुसी खुडियाँ जो भी आना है, तुसी उन्होंने पैसे दे के अगे माल अंदर लैके जाना है। यहाँ पे बड़े ठेके होते थे। एक दफ़ा मेरे दोस्त का भाई था, सुल्तान डोगर ने लिया था बड़े मीन के, धुआं पै गई सी। तो ये मुल्कों को तो ऐसे चाहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि थोड़ा 1%, वो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तो हर शय बन जाएगी। लेकिन ये क्या हुआ, कौम के नाम पे, ज़ुबान के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना के तो आपको तबाह कर दिया जाए, और वो भी हमसाए आपस में। सबसे पहले नेबर्स का हक होता है, ये आप समझें। और अगर वहाँ पे मादनियात हैं, गैस है, फूड है, तो उस मुल्क को आप तबाह करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, ताकि वो अपना सामान भी आसानी से ना गुजार सके। तो ये कहते हैं हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये अना का जो मसला है, ये छोड़ना पड़ता है बातों का। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर मुझे कोई गलत फैसला भी मुझसे कोई हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर डट जाऊँ। सॉरी करके उसको मैं रिकवर करूँ। यही तो है। आप इसीलिए तो अल्लाह ताला इख्तियार देता है। फैसले गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। ये जब से ये रूस ने गर्म पानियों की कोशिश की है, उसके बाद से आप हाल देख लें पूरी दुनिया का क्या हुआ है। इस खित्ते का भी, उसका भी, आपका भी। अगर यही चीज़ टेबल पे बैठ के हो जाती तो हम कहीं का कहीं पहुंच चुके होते। तकरीबन आधी नस्ल हमारी तालीम से महरूम हो गई, जंगों की भेंट चढ़ गई। अब भी टाइम है, सामान उतारना, बैठ के उनको बात करने दे। आपने सरदारी करनी है, आपकी अल्लाह सरदारी बरकरार रखे, ऐसे आप करें ना। ये होता है। किसी को बम जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन चलाएगा जो अच्छे तरीके से खा रहा होगा, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। तो मरे ही कोई कहेगा ना भी चलो हम तो डूबे हैं, तुम यही कर रहे हैं। हर मुल्क यही सोच रहा है, क्योंकि एक परेशानी है। आई नो एवरीबॉडी इज नॉट हैप्पी इज गोइंग ऑन इन द मैटर, इन द फैमिलीज, इन द कोलीग्स, सो मैनी थिंग्स, जो लवाजमात होते हैं जिनकी वजह से हम
हमेशा पिट जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी जैसे हो ही जाएगा, लेकिन आप देखेंगे अगर आगे अगली ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल में जवाब देना पड़ गया तो वो बहुत भारी जवाब है, क्योंकि एक उंगली के इशारे पे कितने कितने 6-6 मिलियन लोग और बच्चे बाद में उनका क्या हशर हुआ। ये जो सिंगर थे, जो फिल्में बनी, ये मुझे किसी आलमों ने तो नहीं बताया, किसी पंडितों ने तो नहीं मुझे बताया, उन्होंने तो लगाया, उन्होंने तो अपना अपना बनाना था एक लीडर ताकि लड़ाई हो। ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है कि सारे इकट्ठे हो जाओ तो यही कौन सी बड़ी बुरी बात है। नहीं, आप ख़ास एक ही, अल्लाह ताला ने अच्छे इंसान भी बनाए। अल्लाह ताला ने कहा मैसेंजर भी हैं, आम बंदे, आप भी मैसेंजर हो, आप भी काम करो, अच्छे काम करोगे। मैसेंजर नहीं हो, पैगंबर नहीं है तो और क्या है, ये पैगंबर है। लेकिन कुछ ये होता है कि कुछ ख़ास सोल होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, इतनी इंसान तकलीफ़ें नहीं सह सकता। आप लोग कहते हैं कि यही एक्सपेरिमेंट हर एक के साथ हो तो हर एक नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप कहते हैं कि सारे ज़माने के साथ ये हो जाए, नहीं, वो एक एग्जाम्पल होते हैं तो उनको देख के हमें, क्योंकि वो गुज़रते हैं, उससे होके गुज़रते हैं, फिर वो बताते हैं, उनको होके गुज़रना पड़ता है, चाहे कितना भी ज़िल्लत हो, जितनी भी तकलीफ़ हो, वो करनी पड़ती है। हो सकता है ये मेरी इधर उधर की बातें, थोड़ा लिखना शुरू करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मैं ज़रा थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि मुझे डर डर है कहीं अपने हाथ से, कहते हैं ना वो, तेरे होते हुए जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं कि सूरज को दिखाते हैं चिराग, अपनी महरूमिये एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग, क्या खबर उनको के दामन ही भड़क उठते हैं, क्या खबर उनको के दामन ही भड़क उठते हैं, जो लोग ज़माने की हवाओं से बचाते हैं चिराग, ऐसी तारीकियाँ आँखों में बसी हैं कि फराज, रात तो रात क्या हम दिन को भी जलाते हैं चिराग। तो ये झूठ वाली बात नहीं है, हर चीज़ अल्लाह सच करता है। ये देखे दिन को भी चिराग है, आंखें थक जाती हैं, फिर भी जबर करके करना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़।